आज हम एक अलग से टॉपिक पर बात करेंगे, स्पेशली लेडीज़ के लिए। जेंट्स भी सुन सकते हैं, उन्हें भी फायदा होगा। विदाउट मेडिसिन हेल्दी और मेंटेन कैसे रहे। मेंटेन मतलब पतला होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारी ओवरऑल हेल्थ और हमारी पर्सनालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें और हमेशा मेंटेन कैसे रहे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काम, मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद तुरंत नहा लेना है और उसके बाद कंफर्टेबल ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? नहाने के बाद हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, पूरे बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है। फिर बाद में जो भी हम काम करते हैं एनर्जी के साथ होते हैं। हम खुद को लाइक करने लगते हैं अगर हम अच्छे दिखते हैं। हम जब भी खुद को लाइक करेंगे तो हमारे हाथ से सारे बेस्ट काम ही होते हैं। हमारी इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, एक अलग से हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी तो डेवलप होगी ही, इसके साथ ही हमारी हेल्थ भी पॉजिटिव हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। हमेशा मेंटेन रहने के लिए सेकेंड बात, रात में सोने से 5 मिनट पहले आपको एक आदत कर लेनी है। नेक्स्ट डे जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो रात में ही आपको नोट करके रखने हैं। आप मोबाइल में कर सकते हैं, नोटबुक पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मॉर्निंग में हम जैसे भी उठते हैं तो ढेर सारे घर में काम होते हैं। आप ऑफिस वर्क करते हैं तो भी ये आदत कर लेना है। आप होम मेकर है तो भी करना है। होम मेकर होना कोई आसान काम नहीं है, कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होती है। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ मॉर्निंग से काम करते हैं तो हमारी जो फैमिली होती है उसका अच्छे से हम ख्याल रख सकते हैं। फिर बाद में हमें भी अच्छे से वक्त मिल जाता है खुद को डेवलप करने के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हेल्थ पर ठीक से ध्यान देने के लिए। ये जो आदत है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम फास्ट काम कर सकते हैं, एक एक टास्क कंप्लीट करने का सेटिस्फेक्शन हमें मॉर्निंग में आ जाता है, तो पूरे दिन के काम हम काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इसलिए ये आदत कर लेनी है। रात में 5 मिनट ही लगेंगे लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी हेल्दी होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, नाइट में हम सोने जब भी बेड में जाते हैं तो थॉट्स का वेट लेकर जाते हैं। ये जो वेट होता है ये हमें बाहर ही छोड़ देना है, बेडरूम के बाहर। तो इससे आपकी नींद गहरी होगी, आपका हेल्थ बेहतर होगा और आप हमेशा मेंटेन रहेंगे। आपके मन में ढेर सारे विचार होंगे, आते हैं, हर किसी के माइंड में आते हैं, लेकिन इसे छोड़ने की आदत करनी है। जब भी हम बेड में जाते हैं तो हमें नेचर में, हम कभी कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पर जो भी हमें अच्छी बातें लगती है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, झरने होते हैं, उनकी जो धीमी धीमी सी आवाज़ होती है वो हमारे माइंड को जैसे रिलैक्स करती है, वही हमें बेड में महसूस करना है। हमें कब नींद लग जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। सारी निगेटिविटी जो होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देना है। जो लोग आपके लाइफ में टेंशन देते हैं उन्हें अटेंशन देना आपको बंद कर देना है। आपकी लाइफ इससे बेहतर होगी। सुकून की नींद आपको रात में लेनी है, तो इससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आप हमेशा मेंटेन रहेंगे, आपसे कई सारी बीमारियां कोसों दूर रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। फोर्थ बात, मैंने कई मेरी फ्रेंड्स देखी है कि मॉर्निंग में जैसे भी उठते हैं तो एक के बाद कई सारे ऐसे काम कर लेते हैं और फिर उनकी एनर्जी लो हो जाती है। सारे काम खत्म करते करते 12 से 1 बज जाता है और फिर वो आराम से सुकून से खाना खाते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, फिर मोबाइल में कुछ लगा लेते हैं और फिर आराम से खाना खाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मॉर्निंग में जैसे भी आप उठते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी वाला, पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट खाना खाने की आदत है मेरे जैसी तो आप खाना भी खा सकते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक आपका खाना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, मॉर्निंग में एनर्जी आपको मिल जाती है और आगे के काम अच्छे होते हैं। अगर आप सारे काम निपटा लेंगे और फिर बाद में सुकून से खाना खाएंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। इससे क्या होता है, आप फिर बाद में ज़्यादा भूख लग जाती है तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल डायरेक्ट हाई हो जाता है और फिर बाद में हमें नींद आ जाती है। नींद अगर आप 1 से 2 घंटे ले लेंगे तो इससे आपका वेट भी बढ़ेगा और हेल्थ भी ख़राब होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग में थोड़ा खाना है, आपके हेल्थ के लिए ये काफ़ी बेहतर है, आप हमेशा मेंटेन रहेंगे। फिफ्थ काम की बात, हमेशा एक्टिव रहना है। दिन भर एक्टिव रहने के लिए आपको क्या करना है, आप मॉर्निंग में ढेर सारा एक ही साथ काम नहीं करना है। 1 आवर का काम करेंगे तो 10 मिनट्स का गैप ज़रूर लेना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट 1 आवर का काम करने के लिए हमारी एनर्जी दुगनी हो जाती है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप दिन भर के काम करेंगे तो दिन भर एक्टिव महसूस करेंगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं रहेगी, आप हमेशा मेंटेन रहेंगे। कई घरों में बहुएं आ जाती हैं 40 के बाद जल्द से जल्द, तो उनसे काम करवा लेते हैं, ये गलत बात है।
फिर तो आपको बीमारियां पालनी है, ये बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मेंटेन रहे, कोई भी एज हो, एज मैटर नहीं करती है, हमेशा आप हेल्दी रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। सिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं हर एक लेडीज और जेंट्स को बताना चाहूँगी कि हर एक जो व्यक्ति होता है वो एक अलग पर्सनालिटी का होता है, हर एक में अलग अलग एक हुनर होता है, और ये जो हुनर होते हैं इसका हमें गुरूर होना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं, दिन भर में कुछ भी काम हो, एक हुनर के साथ ही करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड अंदर से फ्रेश होता है और हम खुद पर एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो हमारी हेल्थ अंदर से बेहतर होती है। इसके साथ ही हम हमेशा मेंटेन रहते हैं। जो भी हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो अगर हमारे काम में आता है तो वो काम भी बेस्ट हो जाता है और हमारे माइंड को काफ़ी हैप्पी फील होता है। जब भी हमारा माइंड हैप्पी होगा तो हमारी हेल्थ बेहतर होगी, हम हमेशा मेंटेन रहेंगे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट बात, हम दिन भर में काफ़ी भागदौड़ करते हैं, ये कर लो, वो काम निपटा लो, फिर वो करना है। ये जो भागदौड़ होती है इसमें हम सांस लेना ही भूल जाते हैं। सांस हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांस है तो हम जिंदा है। इसलिए क्या करना है कि हमें ध्यान में रखना है कि हमें सांस भी लेनी है, अच्छे से गहरी सी सांस भर लेनी है। 1 आवर का काम जैसे भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो विंडो में चले जाए या फिर बालकनी में चले जाए, वहाँ पर एक अच्छी से गहरी सांस भरनी है वो, और उसे धीरे धीरे रिलीज करना है। तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है और इसके कारण हमारा ब्रेन भी फ्रेश होता है, बॉडी भी काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करती है। ये भी जो हमारा एक छोटा सा रूल है वो भी हमें एवरीडे फॉलो करना है, तो हमारी जो हेल्थ है काफ़ी हेल्दी होगी और हम हमेशा मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट बात, जो भी इंटरटेन की चीज़ें होती है जैसे कि टीवी हम देखते हैं, दिन भर में मोबाइल पकड़ते हैं, तो उसका एक टाइम फिक्स कर लेना है। पूरे दिन भर में 1 से 2 आवर्स अगर हम इसमें टाइम पास करते हैं तो चलता है, लेकिन ज़्यादा वक्त अगर आप मोबाइल पर ही रहेंगे, किसी से बात करते हैं तो घंटों बात करते हैं, फिर इंटरटेन के लिए अलग से वक्त निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो पोस्टपोन होने लगते हैं और इसका चिड़चिड़ापन हमें महसूस होने लगता है। अगर आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो इसका आपके हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपको अगर हमेशा मेंटेन रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो उसके लिए आपको हर एक बात का एक टाइमिंग फिक्स करना है। जैसे कि आप मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स ऐसे कितनी देर तक आप एक ही चीज़ में अटके पड़े रहते हैं, तो इसका बुरा इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ता है और फिर हेल्थ अगर ख़राब होती है तो हम मेंटेन नहीं रह पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का एक टाइमिंग फिक्स कर ले और उतनी ही टाइम में अगर आप पूरे दिन भर में उतना ही टाइम उसमें वेस्ट करेंगे तो आपके इम्पोर्टेंट काम ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और आप अंदर से खुश होते हैं। अगर आपकी हेल्थ अंदर से खुश रहती है तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट बात, अगर आपका वेट हमेशा मेंटेन रखना है, स्किन ग्लो बढ़ाना है, हेयर्स हेल्दी होने चाहिए, ऐसा अगर आप चाहते हैं, आपकी पूरी हेल्थ बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको एवरीडे एक फ्रूट खाना है, क्योंकि फ्रूट में ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इससे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, हेयर्स आपके हेल्दी होते हैं और ढेर सारे ऐसी जो व्याधि होती है, आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं वो बाहर निकालने में एक फ्रूट सफिशिएंट होता है। हम रात में भी 7-8 घंटे की नींद होती है तो मॉर्निंग में हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। एवरीडे अगर आप आदत डाल लेते हैं कोई भी सीजनेबल फ्रूट, ऐसा नहीं कोई महंगे फ्रूट्स आपको खाने हैं, जो भी आपके एरिया में सीजनेबल लोकल फ्रूट्स मिलते हैं वो अगर आप एवरीडे एक ही फ्रूट खा लेते हैं तो आपके बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स, मिनरल्स की, वो कंप्लीट हो जाती है और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। आप हमेशा मेंटेन रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। हम जब मेंटेन होते हैं तभी कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट बात, स्किन का सब्जेक्ट चल रहा है इसलिए मैं और एक इम्पॉर्टेंट टिप लेडीज़ हो या जेंट्स हो दोनों को देना चाहती हूँ कि हमारी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। हम मार्केट से कई केमिकल युक्त चीज़ें लेकर आते हैं और स्किन पर अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग में अलग क्रीम, नाइट में अलग क्रीम, डे क्रीम फिर अलग होती है। ऐसे अलग अलग क्रीम्स अगर हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसका बुरा इफेक्ट हमारे स्किन पर आगे जाकर होता है। कई सारे पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्किन रैशेस आ जाती है। ऐसा यूज़ नहीं करना है। हमें गॉड ने जो स्किन दिया है उसे चेंज नहीं करना है, जो है उसे सिर्फ हेल्दी बनाना है। उसे अगर हम नेचुरल चीज़ों से अप्लाई करते हैं, हमारे स्किन पर नेचुरल चीज़ें अप्लाई करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारे किचन में टमाटर होता है, उसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्किन को सूट होते हैं।
बेसन का आटा होता है, चावल का आटा होता है। हल्दी वाला पानी भी आप रात में पी लेते हैं तो हमारे मराठी में कहावत है, पी हळद हो गोरी, मतलब जैसे भी हम हल्दी पीते हैं तो अंदर से हमारी स्किन रिपेयर होती है और हम गोरा होने लगते हैं। अगर ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल हर्ब्स अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, कॉन्फिडेंट दिखेंगे, हमेशा मेंटेन रहेंगे। नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करें। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, मैंने कई लेडीज़ को देखा है, कई जेंट्स को भी देखा है, हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। मेरा तो अच्छा ही नहीं है, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाता हूँ, मुझ में तो कुछ अच्छा हुनर ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक को भगवान ने एक अलग सा हुनर दिया है, तो हमेशा ज़ुबान पर अच्छी बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। हमेशा कहना है कि मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है और मैं हर कोई चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर ऐसी पॉजिटिव बातें अगर हम बोलते हैं तो ऐसा ही हमारा ब्रेन उसी तरह से उसे वर्क करने लगता है। इसलिए जैसे भी आप उसे आदत डाल लेते हैं उसी प्रकार से आपके हाथों से अच्छे काम होंगे। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और पॉजिटिव चीज़ें एक एक करके आपके लाइफ में आने लगती है। निगेटिव बातें अगर आप बार बार दोहराते हैं तो उसी प्रकार से आपका लाइफ बनने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव काम करें। जो भी काम करते हैं मन से करना है, जो भी काम करेंगे वो इतना कॉन्फिडेंटली करना है और इतना बेहतर उसे बनाना है कि आपको कोई भी ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता है कि आपने ये ठीक नहीं किया है। मन लगाकर हम जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव काम करना है, तो आप हमेशा मेंटेन रहेंगे, खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हैं और हमेशा इसी प्रकार से आपका बिहेवियर होता है तो आप लाइफ में सक्सेस होंगे और हमेशा मेंटेन रहेंगे, खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करते हैं और थोड़े भी आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।